आगे हम देखते हैं डिफरेंशिएशन में हमको फंक्शन ऑफ फंक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए, आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n, ठीक है, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to ny अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, ये जितने भी फंक्शन ऑफ फंक्शन में ये प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंशिएशन में ये जो प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत इजी होते हैं। हमें इस फंक्शन को जो दिया हुआ है सिर्फ डिफरेंशिएट करते जाना है, रिजल्ट क्या लाना है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत इजीली अपने आप हो जाएगा। अब ये हमें प्रूव करना है, इसका सोल्यूशन हम सीधा सीधा देखेंगे। इसको हम एक साइड पे लिख देते हैं। हमें प्रूव करना है dy by dx is equal to ny अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, इसके सोल्यूशन में पहला काम, मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करता हूं, ठीक है। पहले तो मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा सोल्यूशन में। मैंने सोल्यूशन में पहले लिखा हियर y इज दिस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड differentiating both sides with respect to x, ठीक है ना। हमें इसको with respect to x डिफरेंशिएट करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में dy by dx मिल गया, राइट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा d by dx ऑफ दिस होल थिंग, एंड दैट इज x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर होल पावर n। अब देखिए, यहां पे फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगाना है, चेन रूल। हम, है ना, रूल क्या है, वन एट अ टाइम। अब देखिए, इस होल की पावर n है, तो पहले मैं इस n को सॉल्व कर लेता हूं, पावर n को सॉल्व कर लेता हूं। मुझे मालूम है d बाय dx ऑफ x की पावर n, ठीक है ना, d बाय dx ऑफ x की पावर n होता है n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे फंक्शन को अगर मैं x मान लूं, तो ये इस पूरे फंक्शन को अगर मैंने x माना, तो x की पावर n होता है n टाइम्स x पावर n माइनस 1। तो मैं इसको लिख लूंगा n टाइम्स दिस होल थिंग, दैट इज x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n माइनस 1, ठीक है। मैंने इस पूरे को x मान लिया, ठीक है। तो n टाइम्स x की पावर n माइनस 1, x की जगह ये पूरा आ जाएगा। ये बात समझ में आई। मल्टीप्लाई बाय वन एट अ टाइम, तो मैंने अभी इस n को सॉल्व कर दिया, आई एम लेफ्ट विद दिस। तो मैं मल्टीप्लाई करके क्या करूंगा, d बाय dx ऑफ जो बच गया है उसको लिख दूंगा। ये बात हमने समझी। तो यहां पे मैं लिख लूंगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को तो मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, एंड दैट विल बी n टाइम्स x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ, देखो दोनों के बीच में प्लस है तो मैं दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकता हूं। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1,
प्लस, नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, यहां पे दोबारा फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, रादर देन डिफरेंशिएटिंग एंड राइटिंग इट्स वैल्यू, मैं यहां पे सिर्फ लिख लेता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट विद इन ब्रैकेट्स। ठीक है, अब इस पोर्शन को या तो हम अलग से सॉल्व करके इसकी वैल्यू यहां डाल दें, या तो हम इसको साथ के साथ सॉल्व करें। तो यहां पे हम देखते हैं, पहले ऊपर से रब कर दें, अब देखिए मैंने लिखा n टाइम्स x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको मैं यहां पे दूसरे लाइन में लिख देता हूं, वहां पे जगह नहीं है, 1 प्लस, नाउ यहां पे देखिए दो फंक्शन है, एक तो ये अंडर रूट वाला फंक्शन, दूसरा ये अपने आप में फंक्शन। तो वन एट अ टाइम, पहले मैं क्या करूंगा, इस रूट को सॉल्व करूंगा। ठीक है, रूट को सॉल्व करूंगा। तो रूट का हमने फॉर्मूला देखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला इसमें लगा लूंगा एंड मेरे पास 1/2 रूट, मैंने अभी इस रूट में फॉर्मूला लगाया, रूट होता तो 1/2 रूट आता है, एक्स की जगह मेरे पास ये सारा फंक्शन है, तो मैं इस सारे फंक्शन को एज इट इज कॉपी कर लूंगा। अब ये रूट वाला पोर्शन मैंने सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैं यहां मल्टीप्लाई करके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट्स लिख लेता हूं। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये चीज एज इट इज कॉपी हो जाएगी, दैट इज n टाइम्स x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, नीचे से रब कर देते हैं, नाउ दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय, विद इन ब्रैकेट से मेरे पास 1 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बात समझ में आई। नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, बिकॉज a इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये बात समझी हमने, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। देखिए 2x प्लस 0 विल बी 2x, तो हमें वो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पे दिस 2 एंड दिस 2 दे बोथ गेट्स कैंसल्ड, राइट। मैं यहीं पे कर देता हूं, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। तो देखिए 1 अपॉन दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय x, तो 1 इंटू एक्स न्यूमरेटर में, तो मैं इसको x अपॉन भी तो लिख सकता हूं, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं इनका, क्योंकि यहां पे तो कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, तो ये तो एज इट इज कॉपी होता रहेगा हर स्टेप में, एंड दैट इज n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर n माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं, आई हैव अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 इज अगेन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया, 1 है तो 1 इंटू एक्स विल बी एक्स। ठीक है, ये एलसीएम लेके हमने इसको ऐड कर लिया, फ्रैक्शन एडिशन सबको मालूम है। नाउ दिस इज द रिजल्ट आई हैव। अब देखिए मैं इसको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स लिखूं या एक्स पहले लिखूं बाद में इसको लिखूं, डजेंट मैटर। तो मैं इसको अदर वे राउंड, यानी कि
एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे लिख लेता हूं, है ना, क्योंकि a प्लस बी प्लस ए डजेंट मैटर, द रिजल्ट आर ऑलवेज सेम, है ना, 2+3 या 3+2 एक ही बात है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो ऊपर से रब कर दूं मैं, अब आगे देखते हैं। मैं इस पूरे में ब्रैकेट लगाऊं या इसको अलग अलग, ऊपर अलग एक पोर्शन हो गया और नीचे ये एक अलग पोर्शन हो गया, ऐसे भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पूरे की पावर हो गई 1, अगर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब पावर 1 होती है, और यहाँ पे पावर है n-1। हमने फॉर्मूला पढ़ा है छोटी क्लासेस में, a पावर n मल्टीप्लाई a पावर m इज ऑलवेज a पावर n प्लस m। इसका मतलब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए, तो आई हैव n टाइम्स, मैं इस पूरे को लिख लूंगा, एंड दैट इज x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n-1 प्लस ये वाला 1, ठीक है। तो ये ऊपर का पोर्शन पूरा सॉल्व हो गया, नीचे मेरे पास ये बच गया, उसको मैं लिख लेता हूं, नीचे से रब कर देते हैं पहले। अब देखिए ये -1 एंड +1 गेट्स कैंसल्ड, तो ये दिस होल पावर n आ गई, ठीक है। अब इतना देखते हैं, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n, ओरिजिनली हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर होल पावर n, दैट मीन्स x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पूरे की पावर अगर n है तो इसको हम y लिख सकते हैं। मुझे प्रूफ क्या करना है, एन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो मेरा रिजल्ट आया उसमें मेरे पास n है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, y नहीं है, लेकिन जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा पोर्शन बच गया ये y के इक्विवेलेंट है, इसका ये मतलब है कि मैं इसको रिप्लेस करके y लिख सकता हूं, देयरफॉर dy बाय dx बन जाएगा n टाइम्स दिस होल थिंग विल बी y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना था। तो हमने देखा ये बहुत सिंपल था प्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले इसको जरा रब कर दें। अब देखिए आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx is equal to सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx प्लस y is equal to 0, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है, जब भी प्रूव वाले क्वेश्चन मिलते हैं नॉट अ प्रॉब्लम, हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो गिवन y इज दिस, सोल्यूशन में गिवन है ना दिस, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लिखेंगे यहां पे dy by dx is equal to d by dx of under root of 1 minus x over 1 plus x, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए इस रिजल्ट को मैं अपने सामने हमेशा रखूंगा, तो इसको मैं एक साइड में लिख लेता हूं,
अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगेन फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल हम वन एट अ टाइम लगाएंगे। सबसे पहले मेरे पास बाहर से अंदर, मेरे पास सबसे पहले तो ये रूट है, इस रूट के बाद फिर मेरे पास ये फंक्शन है। तो पहले मैं स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेता हूं। अब मुझे मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इज ऑलवेज 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो मैं इस रूल को यहाँ पे लगाता हूं, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ, होता x है लेकिन यहाँ पे x की जगह ये पूरा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है, तो मैं इसको एज इट इज 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ रूट हटाने के बाद जो बच रहा है उसको मैं लिख देता हूं। ये हो गया। अब आगे देखिए, अब यहां पे क्वोशंट रूल लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो क्वोशंट रूल पूरा का पूरा सॉल्व करें या उसको रफ वर्क में सॉल्व करके सीधा उसका रिजल्ट लिख लें। ठीक है, तो दूसरी चीज 1/, ये एक फ्रैक्शन है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये मेरे पास मिल जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, है ना। 1/, अगर फ्रैक्शन है जैसे 1/a/b है तो ये b/a बन जाता है। फ्रैक्शन उल्टे हो जाते हैं अगर रेसिप्रोकल में है तो 1/, ये जो फ्रैक्शन है ये तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये 2 अलग से है। देखिए दो पोर्शन है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय, तो 1/2 है मल्टीप्लाई बाय दिस फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन तो उल्टा हो गया लेकिन ये 2 नीचे ही रहेगा, इसका मुझे ध्यान रखना है। तो बाहर मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, है ना, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड दैट इज 1 माइनस एक्स माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये तो सिंपल है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इसके डेरिवेटिव को लिखना है। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं और सीधा सीधा वो रिजल्ट वहां पे लिख देंगे। अब देखिए 1 प्लस एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस x का डेरिवेटिव होता है 1, हमने फॉर्मुलेज में पढ़ा था dx बाई डी एक्स इज 1, है ना। तो इस x का डेरिवेटिव हो गया 1, बीच में माइनस का साइन, आगे 1 माइनस एक्स मुझे मिला। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ ये -1 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -1 इंटू 1 इज -1, -1 इंटू एक्स इज -x, 1 इंटू एनीथिंग इज इटसेल्फ, तो ये माइनस साइन, माइनस इंटू 1 इज -1, माइनस माइनस प्लस x आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। नाउ this x and this x gets cancelled, -1 will be -2 upon 1 plus x whole square। ठीक है, ये होल स्क्वायर है। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, विच इज -2 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब यहां पे देखने वाली बात है, ये मुझे 2 मिला, ये भी मुझे 2 मिला, इनको आपस में कैंसिल कर देते हैं, माइनस साइन बच गया तो उस माइनस साइन को मैं सामने ले लेता हूं। अंडर रूट में मेरे पास 1 प्लस एक्स है और नीचे 1 माइनस एक्स है, मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर से सब कुछ कैंसिल हो गया, माइनस साइन सामने ले लिया तो 1 बचा,
नीचे मेरे पास 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बचा। यहां तक हम पहुंचे हैं और ये क्या है, dy बाय डी एक्स है, ये हमारा dy बाय डी एक्स। लेकिन मुझे जो प्रूव करना है, यहां पे देखने वाली बात है, मेरे को dy बाय डी एक्स के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। यहां पे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकता हूं ना, तो कर देते हैं। वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे मेरे पास मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स with a minus sign और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे भी मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इनको सॉल्व करना है। तो देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड तो जो चाहिए था वो आ गया, अब एक y चाहिए, तो हम सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करके y लाने की कोशिश करते हैं। तो इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूं, माइनस है मेरे पास, अंडर रूट है 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है विच इज 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये तो हमें मालूम है भाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को हम 1 प्लस एक्स 2 बार लिख सकते हैं। नाउ दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज 1 का स्क्वायर वापस 1 होगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे मालूम है a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है, इसका ये मतलब है ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर में और 1 माइनस एक्स, ये मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये 1 प्लस एक्स कैंसिल, मेरे पास बच गया माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, ये रूट में है ये रूट में नहीं है। आगे देखिए इसको रब कर देते हैं, अब यहां पे एक चीज a इज इक्वल टू अंडर रूट a होल स्क्वायर, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं इफ a इज पॉजिटिव, है ना, अगर a इज अ पॉजिटिव नंबर तो a इज इक्वल टू अंडर रूट a होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 1 माइनस एक्स को अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत? अच्छा, इस 1 प्लस एक्स को अगर मैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर लिख दूं, लिखा जा सकता है। अब मैं इसको लिख लूंगा माइनस, इस रूट को मैं अलग अलग कर लेता हूं बिकॉज आई नो अंडर रूट ऑफ a अपॉन b इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ b, ये बात हमें मालूम है। तो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स सॉरी, स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूं 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स रूट में अगेन 1 प्लस एक्स रूट में, कैंसिल हो रहा है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, मेरे पास फाइनली बच गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, जिसको मैंने एक सिंगल रूट में लिख लिया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। नाउ
ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्या था? ओरिजिनली क्वेश्चन में ये था y इज इक्वल टू, तो मैं इज इक्वल टू क्या लिख लूंगा? y। इसका ये मतलब हुआ मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या छोड़ा था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अच्छा, इसके सामने एक माइनस साइन था जो मैंने स्किप कर दिया था, यहाँ पे एक माइनस साइन था, तो ये माइनस साइन है, मतलब इस y के आगे क्या है? माइनस साइन। तो हम लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव y, और y को इधर ले आएंगे प्लस y इक्वल्स 0, जो कि मुझे प्रूव करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझा हमने। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसको रब कर दें। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्रूव दैट dy by dx y times माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स सोल्यूशन में। ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फंक्शन ऑफ फंक्शन वन एट अ टाइम। पहले मैं रूट को सॉल्व करूंगा, फिर इस पोर्शन को। तो रूट का फॉर्मूला, अब देखिए रूट का फॉर्मूला क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो मैं इसको लिख लूंगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स की जगह इस पूरे पोर्शन को जो है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉपी कर लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाय रूट का काम खत्म, क्या बच गया उसको मैं लिख लूंगा। आगे मुझे डी वाई बाय डी एक्स मिल जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, तो 2x प्लस 0 इज 2x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसको हम हटा देते हैं। x इंटू 1 विल बी x, तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। अब हमें जो प्रूव करना है, हमेशा इसमें ध्यान रखिए, आपको प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स के साथ मुझे क्या लाना है? y लाना है। इसके लिए मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। मुझे y कितना दिया हुआ है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वो तो इस सोल्यूशन में मेरे पास नीचे आया हुआ है, तो मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हटा के इसको अगर मैं y लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? ये तो y के इक्वल ही है। अब इस y को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स।
x को मैं जब यहाँ शिफ्ट करूंगा तो इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, दैट इज 0, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है ना, तो ये हमने देखा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, पहले इसको रब कर लें। देखिए आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x, प्रूव दैट dy by dx is equal to अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4। ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। अब सॉल्व करता हूं, है ना, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने लिखा dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ e रेज टू x एंड e रेज टू माइनस x। अब यहां पे देखिए d by dx ऑफ ex, तो मुझे वापस ex मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज d by dx ऑफ e रेज टू माइनस x? तो देखिए ये e वाले फंक्शन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको समझा दूं। e वाले जब भी हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलता है तो d by dx ऑफ, मान लीजिए ex है, वो तो मुझे मालूम है ex है, लेकिन इस x की जगह अगर मुझे कुछ भी और मिलता है, एनीथिंग अदर देन x, देखिए ये x नहीं है, ये माइनस x है, तो इफ आई गेट एनीथिंग अदर देन x तो मुझे क्या करना है? सपोज मुझे d by dx ऑफ e पावर ax मिला या ax प्लस b मिला, वॉट एवर, तो मैं पहले तो e को सॉल्व करूंगा, तो e का e होता है, मतलब ex इज ex, तो मैं इस e को सॉल्व करूंगा, इस सब को मैं एज इट इज लेके चलूंगा, ये मुझे मिल गया, मल्टीप्लाई बाय e को मैं सॉल्व कर चुका हूं, जो बच गया उसको डिफरेंशिएट कर लूंगा। नाउ ax प्लस b विल बी a, x का डेरिवेटिव 1, b का डेरिवेटिव 0, तो e a x प्लस b इंटू a, ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ex तो एज इट इज रहेगा प्लस e माइनस x, तो e माइनस x क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो e को सॉल्व करेंगे, तो ये मुझे e माइनस एक्स एज इट इज लिख लिया, e सॉल्व कर चुका हूं, माइनस एक्स बचा, x का डेरिवेटिव 1 होता है और साथ में माइनस साइन लगा है, तो मुझे माइनस 1 मिल जाएगा, साथ में e माइनस एक्स मिल जाएगा, एंड दैट इज माइनस e माइनस एक्स। तो ये मुझे याद रखना है, e में जब भी मुझे कोई पावर x के अलावा कुछ मिलती है तो क्या करना है, तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं ex एंड माइनस e माइनस एक्स, ये मुझे मिल गया dy बाय dx। ठीक है, लेकिन मुझे प्रूव तो करना था y स्क्वायर माइनस 4, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अब dy बाई dx मुझे ये मिला, जबकि प्रूव करना था ये, इसका ये मतलब है कि ये और ये जो है आपस में इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं, हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, नाउ y की वैल्यू कितनी है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मुझे प्रूव करना था dy बाई dx इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4, जबकि मुझे dy बाई dx एक्चुअली में कितना मिला, ex माइनस e माइनस एक्स। मुझे इसको इसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है, क्या करूंगा मैं, वाई स्क्वायर माइनस 4 y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ex प्लस e माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी e पावर 2x, b स्क्वायर प्लस 2ab,
यही फॉर्मूला होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ई पावर 2x या फिर ई एक्स होल स्क्वायर प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स ई माइनस एक्स माइनस 4। अब देखिए ई एक्स और ई माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, देखिए 2 ई एक्स है, ई माइनस एक्स को मैं 1 अपॉन ई एक्स लिख सकता हूं। जब भी नेगेटिव पावर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ई एक्स आपस में कैंसिल, तो मेरे पास सिर्फ 2 इंटू 1 एंड दैट इज 2 बचा। ये बात समझ में आई? तो बेसिकली मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या मिल जाएगा, ई एक्स का होल स्क्वायर ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, प्लस 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2। यहां पे आके गाड़ी फंस गई। अब इसको क्या करें? क्या मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। लेकिन देखिए यहां पे ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। अगर यहाँ 2a भी आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये जो चीज है इसको मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूं, ई एक्स एंड ई माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देखिए 2 इंटू 1 इज 2 इट्स, है ना। 2 इंटू 1 इज ऑलवेज 2। किसी भी चीज में 1 मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू ई एक्स एंड ई माइनस एक्स लिख लेंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मुझे मालूम है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इज ऑलवेज ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर, लेकिन ये रूट के अंदर है। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो फाइनल ये रिजल्ट क्या बचा मेरे पास, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, जो कि मुझे लाना था। Therefore this is equivalent to this, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, therefore dy by dx इज इक्वल टू दिस, हेंस ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमने देखा फंक्शन ऑफ फंक्शन में हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये।